ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, बढ़िया ऐसे। ये सबसे सही विधि है हाथ जोड़ने की, नारियल की तरह। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि समसापूर्णम्। एष सुरासुरमणुषिन्दवन्दितं धोधगायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं सिद्धं धम्मसकसारम्। सभी लोग हमें देखिए, बच्चे लोग सावधान, अच्छे बैठे बेटे सब लोग। बहुत बढ़िया गाथा है, 13 नंबर की गाथा है। बोलना नहीं, 13 नंबर की गाथा है। अब अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा था पता है आपको? अशुभ, शुभ और शुद्ध, याद है? अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ भाव कैसे थे, कौन बोलेगा? 5 अंक मिलेंगे। 5 अंक नहीं मिले आप लोगों को। अशुभ भाव अत्यंत हे हैं, शुभ भाव कथनचित हे और कथनचित उपाधे हैं, और शुद्ध भाव, शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य, प्रकट करने योग्य उपाधि। याद करा देना ये पॉइंट भैया को, ठीक है? आगमनाम से भैया को याद करा देना है ना, पुरानी पढ़ाइए, बहुत सरल है। अशुभ भाव अत्यंत ही, शुभ भाव कथनचित हे कथनचित उपाधि, और शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य उपाधि। अभी ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। अब 13वीं गाथा में क्या आ रहा है, एक लाइन में बोलेंगे, देख कौन कौन सुन पाता है, एक बार में कौन कौन सुन पाता है, देखते हैं। हमें देखो भैया, तुम्हारा आगमन क्या नाम है? आगमन है, आश्रय, आश्रय, अच्छा ठीक। आश्रय ध्यान से सुनना, एक ही बार में बोलेंगे। 13वीं गाथा में क्या बताया है, एक लाइन में बोलेंगे, तैयार? शुद्धोपयोग का फल। क्या बोला हमने? क्या बोला? हाँ, गुड गुड गुड। क्या बोला? वेरी गुड। शुद्धोपयोग का फल। क्या बोला हमने? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को, अर्थात अनंत और सिद्धों को,
शुद्धोपयोग से निष्पन्न कौन है? शुद्धोपयोग वाले जीव कौन है? फल वाले जीव। शुद्धोपयोग के फल वाले जीव है अनंत और सिद्ध। शुद्धोपयोग के फल वाले कौन है? शुद्धोपयोग के फल वाले कौन है? अनंत और सिद्ध। याद हो जाएगी इस बात। 13वीं गाथा में क्या बताया है? शुद्धोपयोग का फल क्या बोला? 10 को याद नहीं बोला। हाँ अच्छी बात है, बड़ी पेट कटी सीधी। शुद्ध आगे है, बीच में गेम कैसे पड़ा? शुद्धोपयोग का फल ध्यान रखना। शुद्धोपयोग के फल में 2 नाम बताए गए, कौन से? अनंत और सिद्ध। अनंत भगवान सिद्धालय में रहते हैं और सिद्ध भगवान समोसरण में रहते हैं। सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं और अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? समोसरण में रहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं उनके बारे में। सुख अतिशय है। शुद्धोपयोग का फल में जो सुख होता है वो अतिशय है। कैसा अतिशय है? आत्मोत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। नंबर 1 अतिशय सुख। शुद्धोपयोग के फल में क्या हुआ था? अतिशय सुख। किनको हुआ था? अनंत सिद्धों को। कौन सा सुख हुआ था? अभिनव 10 नंबर करके तुम्हारी पीछे क्यों देख रहे हो आप? 10 नंबर करके इतना सरल हो रहा है, बिल्कुल सरल पढ़ा रहे। शुद्धोपयोग का फल किनको प्रकट हुआ? अनंत सिद्ध को। अनंत भगवान कहाँ रहते हैं? समोसरण में। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में। शुद्धोपयोग का सुख का नाम क्या लिखा है? अतिशय सुख। अतिशय क्षेत्र नाम सुना है? अतिशय क्षेत्र, यहाँ से अतिशय क्षेत्र गोलाकोट, अतिशय क्षेत्र पचराई, यहाँ से अतिशय सुख प्राप्त हुआ। अतिशय सुख किसको प्राप्त हुआ? अतिशय सुख किसको प्राप्त हुआ? हाँ अनंत और सिद्धों को। कैसा है वो अतिशय सुख? सुनो आप। अतिशय सुख की पॉइंट नंबर 1 आत्मा से उत्पन्न हुआ। अतिशय सुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? अतिशय सुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? तुम्हारा सुख अतिशय सुख है कि नहीं? तुम्हारा सुख अतिशय सुख है कि नहीं? जब तुम लड्डू खाती हो तो सुख होता है कि दुख है? बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर। जब तुम टीवी देखते हो 2020 तो तुम्हें सुख होता है कि दुख है? सुख होता है, दुख होता है। वेरी गुड। आगे तुम्हें लगती है, ठीक है। अच्छा अब नहीं देखेंगे तो अतिशय सुख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि तो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ हैं? वेरी गुड वेरी गुड, 5 अंक देना इसको। वेरी गुड, बढ़िया जवाब दिया, बहुत अच्छे। 2 बार बताइए, तुम 2 जवाब दे दिए, एक और पहले जवाब दिया। 10 अंक हो गए इसके। बढ़िया, रेडी, बहुत सुंदर। 10 मिल गए इनको। तुम लोग रह गए। झांसी की रानी आगे हो रही है और महाराणा प्रताप हार रहे। सुन रहे हो? तो अतिशय सुख काय से उत्पन्न होता है? आत्मा से। टीवी से उत्पन्न नहीं होता, लड्डू से उत्पन्न नहीं होता। आगे बोलो। हाँ कौन ने बोला? वेरी गुड, इसको भी 5 अंक। हाँ खेले तुम्हें 5 अंक मिल गए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, समझ में आ गया तो? चलो अब बोलो नहीं। अतिशय सुख काय से उत्पन्न होता है? गलत। हाँ एक सही बोला, आत्मा से उत्पन्न होता है। ये अतिशय सुख काय से उत्पन्न होता है? आत्मा से। वेरी गुड, आ गया है? हमने तो नहीं बोला। आगे चलो। आत्मोत्पन्न माने आत्मा से। याद रख लेना, अनंत सिद्ध भगवान का सुख नंबर 1 आत्मा से उत्पन्न हुआ। नंबर 2 विषयातीत है, माने 5 इंद्रिय के विषय से उत्पन्न नहीं हुआ। अब बोल सकते हो आप टीवी से सुख उत्पन्न नहीं हुआ सिद्ध भगवान का। अभी हम तुमसे कोई बात पूछें तो तुम जल्दी से इंटरनेट खोलोगे, मीनिंग पूछ लें, कोई चीज पूछ लें, झट तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे। तो अनंत भगवान भी सर्च करते होंगे लैपटॉप रख के?
किसी ने पूछा, हे स्वामी, हे भगवान, मेरा पिछला भाव क्या है? तो कह रुको भक्त, तो गूगल देखते होंगे, तुम्हारा पिछला भाव सुअर का है। ये तो काऊ का होगा, काऊ का नहीं तो कौआ का होगा। तो भगवान देख के बताते हैं। इसका मतलब अतिशय सुख विषयों से उत्पन्न नहीं होता, 5 इंद्रिय के विषय से उत्पन्न नहीं होता, खाने पीने से उत्पन्न नहीं होता। तो खाने पीने से क्या उत्पन्न होता है? सुख के दुख? दुख होता है। हाँ, हमें लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं। अब हम एक डायलॉग बोलेंगे, जो भी सुनेगा उसे 5 अंक मिलेंगे। जो भी बोलेगा तो सुन करके बोल देगा। दुखी आदमी खाता है और खाने वाला दुखी होता है। हमें जिससे पूछते उसे बताना, तो सबने बता दी, इसी नंबर कट गए। 5 अंक कट गए। अब हम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। आप बोलोगे, खाने में नहीं घटाना है तुम्हें, खाने में नहीं कहना है, जो हमने बोला है वो नहीं बोलना है। अब दूसरा बोलना है। अब सही 5 अंक मिल गए तुमको। तीसरा कौन बनाएगा बढ़िया? हाँ बनाओ। वेरी गुड। दुखी आदमी सोता है और सोने वाला पहले हम लगता है हम सो जाए तो मजा आए, फिर सोते सोते शरीर फूल जाता है। अब नहीं पूछ रहे, अब नहीं पूछ रहे, अब नहीं पूछ रहे, अब हो गई कुछ। अब अगले बार पूछेंगे। चलो, अतिशय सुख के 2 पॉइंट कौन बताएगा? अतिशय सुख के 2 पॉइंट अभी अभी पढ़ा चुके हैं, इसलिए पूछे नहीं। अतिशय सुख के 2 पॉइंट पूरा बोलो। आत्मा से उत्पन्न होता है, नंबर 1। नंबर 2, विषयों से उत्पन्न नहीं होता, विषयातीत है, माने विषयों से उत्पन्न नहीं होता है। अतिशय सुख का तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा था? आत्मा से उत्पन्न होता है। नंबर 2, विषयों से उत्पन्न नहीं होता। नंबर 3, अनुपम है। अनुपम माने इसकी कोई उपमा नहीं है। उपमा समझते हो? उपमा, तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है, ये उपमा हो गई। तुम्हारी वाणी, हाँ, तुम्हारी वाणी कोयल जैसी है, तुम्हारी चाल हिरण जैसी है, तुम्हारी आवाज मुर्गा जैसी है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये उपमा कहलाती है, उपमा। लेकिन भगवान के सुख की कोई उपमा ही नहीं हो सकती। तो उपमा कब कहलाती पता है? उपमा कब होती है? जब सुख से भी बढ़िया कोई चीज होती तो उपमा हो जाती। क्या कहा हमने? सुख से सुंदर, सुख से बढ़िया कोई चीज होती तो उपमा हो जाती। अच्छी चीज की उपमा काहे से दोगे बता? अभी हम तुमसे कहें सूरज की उपमा बताओ, तो तुम कहो जैसे लालटेन। तो सूरज इतना महान है कि वो लालटेन से उसकी उपमा कैसे होगी? तुम कहोगे अगरबत्ती, मोमबत्ती, तो सूरज की उपमा कैसे हो सकती है? अरे अरे रुइया रुइया 10 नंबर कट गए तुम्हारे। जो जो सही है वो बोलने के नंबर मिलेंगे। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा है ना, तो उपमा नहीं हो सकती ना। जैसे सूरज की उपमा नहीं हो सकती, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान के सुख की उपमा नहीं हो सकती। आप बता ही नहीं सकते। तो अनुपम है। 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? नंबर 1, हाँ, विषय से, विषयातीत माने विषयों से उत्पन्न नहीं होता। नंबर 1, आत्मा से उत्पन्न होता है। हाँ, नंबर 3, अनुपम है। अभी बैठ जाओ, पूछिए, बोलो भाई इधर। तीनों पॉइंट। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम बोलो 3 पॉइंट, कौन बोलेगा? तीनों बोलो, तीनों पॉइंट। 5 अंक मिलेंगे। हाँ, पहला नंबर अरम सिद्ध भगवान का सुख, नंबर 1। आत्मा से उत्पन्न होता, नंबर 1।
विषयों से उत्पन्न नहीं होता। नंबर 2, अनुपम है। अनुपम, सही बोलने पर 5 अंक मिलेंगे। अभी गलत बोला आपने, सही नहीं बोला, हमने मदद की आपकी। हाँ, सही बोलोगे तीनों, नहीं कट जाएंगे। चलो बोलो। 3, लेकिन आत्मा से उत्पन्न होता है, ये नहीं बोला तुमने। आत्मा से उत्पन्न होता है, विषयों से उत्पन्न नहीं होता, और अनुपम है। हो गए, बोलोगे? हाँ, वेरी गुड, ऐसे बोलना है आपको। 3 और 5 अंक मिल गए आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी हम बात पूछेंगे, अभी चौथा और बोलेंगे, फिर बताएंगे। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, हवा चल रही है। चौथा पॉइंट सुनिए, अनंत व अविनाशी है। चौथा अनंत, तुम्हारा नाम आगे, और अविनाशी है। कोई अविनाश नाम का लड़का नहीं है? कोई बात नहीं, तो अविनाशी है। चौथा है अनंत और 5वां है अविनाशी है। याद हो गया सबको? हाँ, तो 5 बोलना है, 5 पॉइंट बोलो। बोलो बेटा, खड़े होकर बोलो जरा। सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? नंबर 1, होता है। बैठ जाइए, गलत हो गया आपका। चलो बोलो बेटे, 5 पॉइंट है आनंद सिद्ध भगवान की, जल्दी। हाँ, वाह, हाँ, हाँ, ये किसका नाम? आनंद, बिल्कुल ठीक, 10 नंबर मिल गए तुमको, वेरी गुड। मुझे लग रहा है ये लड़की टॉप कर जाएगी, 11,000 का इनाम ले लेगी। हाँ, 11,000 का इनाम ले सकती है। हराओ इसको तुम। देखो भाई, लड़कों में 11,000 पॉइंट लाना है तुमको। रेडी? चलो, अब समझा रहे। हाँ भाई, कौन बोलेगा बच्चों में से? 5 पॉइंट तुमको याद नहीं हुआ किसी को? हाँ, इसको याद होगा 10। बोल, जल्दी बोलो फटाफट। है, सही बोलो। आत्मा से उत्पन्न होता है आनंद भगवान सुख। हाँ, अनुपम, आनंद, नकल नहीं कराना, नकल कराने 10 नंबर कटेंगे। अविनाश, नकल तो नहीं कराई किसी? हाँ, तो इनके 10 नंबर काट दो। हाँ, तुम्हारे बढ़ गए, 20 नहीं हो गए तुम्हारे। 5 अंक गलती कर गए तुम। बोलोगे? हाँ, पहले उसको बोले। कौन भैया ने बताया? चल चल, नहीं बोला। 5 अंक बराबर, बहुत बढ़िया। और क्या, तुम बोलो बच्चे लिखा है। हाँ, हाँ, नहीं होता। हाँ, बोलो नहीं, बोलो नहीं। कौन ने बोला? 10 नंबर काट दे। नहीं नहीं, 10 नंबर काट दे। अविनाश, ठीक है। रेडी? अब हम पूछेंगे, थोड़ी देर बाद देखते 5 नाम याद रहते कि नहीं रहते। अब सुख समझ लो, इसके बाद अपन छठा आवश्यक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से पूछने सारे प्रश्न। 13वीं गाथा में क्या बताया गया है? 13वीं गाथा में क्या बताया गया है? हाँ, बोल जल्दी से। जी, शुद्धोपयोग का फल। शुद्धोपयोग के फल में क्या बनते हैं? जल्दी। शुद्धोपयोग के फल में क्या बनते हैं? नहीं मालूम? हाँ, नंबर जोड़ते हैं ना, 5-5 हर प्रश्न को जवाब में। हाँ, बोलो। अरहंत सिद्ध, वेरी गुड। अरहंत सिद्ध भगवान का सुख। हाँ, ऐ बोलो नहीं। अरहंत सिद्ध भगवान बनते ही, अरहंत सिद्ध भगवान का सुख अतिशय सुख है। वो अतिशय सुख क्यों है? कौन बोलेगा? बात नहीं करो, अतिशय सुख क्यों है? तुम तो बता चुकी ना अभी ये वाला उत्तर, इसलिए।
हाँ बोलो, कौन बताए? भगवान का अरस्त भगवान का सुख अतिशय क्यों है? चलो एक ही बच्चे है बस। जल्दी बता दो। नहीं गलत, 5 नंबर कट गए। नहीं है, नहीं बोलो। अभी वेरी गुड, 5 अंक फिर मिल गए, 2 बार मिल गए तो 5-5 अंक। हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हमारा मतलब ये कि ऐसे याद रहना चाहिए, भगवान का सुख अतिशय क्यों है, तो 5 पॉइंट हो गए उसके। कौन कौन से? हाँ बोलो। अनुपम, वेरी गुड। अब बस बैठ जाइए, बता दी 5। बोलो। वाह वेरी गुड, 10 अंक, बहुत बढ़िया। एक बार भी गलती नहीं की, तुम तो गलती करके सही कर रहे हो, तब मिल रहे नंबर तुम्हें। उसने बिना गलती के सही बोला है, पता है, झांसी की रानी आगे जा रही साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, अभी पूछे थोड़ी देर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना। ये बताओ, कोई आदमी रोए और फिर आंसू पहुंच ले, इसका नाम सुख है या दुख है? पहले रो रहा है और फिर खुश हो रहा है तो दुख है। लेकिन जो कभी रोए ही नहीं, वो सुखी है कि दुखी है? वो सुखी है। ऐसे अतिशय सुख भगवान का कैसा है कि जो विषयों से उत्पन्न नहीं होता। अभी तो तुम्हारे पैसे चोरी चले जाए, फिर मिल जाए तो तुम बड़े खुश हो जाते भैया। अभी तुम्हारी साइकिल चोरी नहीं जाए तो तुम पारसनाथ की याद नहीं आएगी, महावीर भगवान की याद नहीं आएगी, चोरी चली जाए और फिर तुम पारसनाथ की माला फेरो और फिर एक दिन बाद साइकिल मिल जाए, ओ भगवान पारसनाथ मेरे सहाय, पारसनाथ मेरे सहाय, सुख हो गया। तो ये सुख है कि दुख है? एक बहुत अच्छी पंक्ति में गा के बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। बह सुख सदा ही त्याज रे, त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके बाद में दुख हो। सिद्ध भगवान दुखी होंगे कभी? सिद्ध भगवान का जन्म होगा, सिद्ध भगवान का मरण होगा, उनका सुख अतिशय है। ठीक है, उनका सुख अतिशय है। चलो बोलो, ए अतिशय सुख क्यों है? तुम कह रही ना, हाथ खड़े कर रही, बोलो भगवान का अनंत भगवान सुख अतिशय क्यों है? बोलो। चलो अब हम संयम का पाठ पढ़ा रहे, हमने तो पहले बता दिया, बताओ। वेरी गुड, बच्चियाँ बहुत होशियार हैं, वेरी गुड। तुमको भी याद होगा नहीं? चलो दीदी से याद करवा लेना, ठीक है। अब अपन छठ आवश्यक पढ़ेंगे। छठ आवश्यक में 3 पढ़ चुके अपन, कौन कौन से पढ़ चुके? देव पूजा, गुरु उपासती और स्वाध्याय। कौन कौन से पढ़ चुके? ये 3 चीजें पढ़ चुके। अब चौथा पढ़ेंगे आज, संयम। चौथा नाम क्या है? पहला कौन सा था? देव पूजा। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? दूसरा गुरु उपासती, दूसरा गुरुओं की सेवा करना, तीसरा स्वाध्याय। तीन कौन कौन बताएगा? बता दो, बताओ। पहला वेरी गुड। अब चौथा है संयम। चौथा है, सभी लोग ध्यान से सुनोगे तो एक बार में आप जाएगा, नंबर मिलेंगे आपको। संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा करना। 6 काय समझते हैं? 6 काय, 6 काय के जीव, जैसे हवा भी एक जीव है, इसकी रक्षा करो तो संयम कहलाएगा, हैं? ऐसे करोगे, जैसे अपन पंखा चला दिया तो पंखा के हवा से हवा के जीव मरते हैं, तो पंखा चलाने से असंयम हो जाता है और पंखा नहीं चलाएंगे तो संयम हो जाएगा।
अब कई बच्चे होते हैं आग जलाते रहते हैं, अकेले में माचिस मिल जाए में माचिस की तीली ही जला रहे, फटाके फोड़ रहे फटाके, तो अग्नि का के जीव मारते हैं अपन। संयमी जीव फटाके नहीं फोड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तब तुम्हारा संयम हो गया और भैया का संयम हो गया, और भैया का संयम हो गया। और बोलो, पत्ते नहीं तोड़ना, कि घास के ऊपर नहीं चलना, ही संयम हो गया। क्यों? उसमें वनस्पति काय के जीव होते हैं, उसमें वनस्पति काय के जीव होते हैं, उन्हें नहीं सताना। फिर और बोलो, पानी पानी छान के तो पीना वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा पानी से नहीं नहाना। ऐसे नहीं 100 बार खोल दिया नहारे चले जा रहे, और बेचारा पानी ढुलते ही चला जा रहा है। एक दिन पिक्चर दिखाई थी तुम्हें, डार्क जॉन है। पेड़ नहीं काटना, पत्ते नहीं तोड़ना, फूल नहीं तोड़ना, पेड़ लगाना। तो संयम समझ में आ गया। 5 स्थावर में हो गए। 5 स्थावर कौन कौन से हो गए? अग्नि, जल, वनस्पति और पृथ्वी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, फालतू बिठा दे तो जमीन में गड्ढे ही कर दे। जो कोई बच्चा है नहीं, पेड़ उगाने के लिए करना अलग बात है, लेकिन पेड़ नहीं उगाना हो तो अभी जबरदस्त गड्ढा कर दे। जैसे तुम्हारा एक मकान बहुत है, अब 10 मकान बनवाए जा रहे हैं। अब जिस 10 मकान में से 9 मकान बनाओगे वो संयम, और 1 मकान बना लिया वो संयम कहलाएगा। समझ गए आप? पानी खूब घोल दिया, इतना साबुन लगाना चाहिए इतना लगा दिया। पानी के कपड़ापन धोते हैं, कपड़े धोते हैं और खूब सारा पाउडर डाल दिया, और फिर वो सारा गटर में डाल दिया। तो इल्ली की आंख फूट गई बेचारी की। इल्ली नहीं होती गटर में, नली में छोटे छोटे जीव होते हैं, अब उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बेचारों के। जैसे अपन कपड़े धोते हैं साबुन से तो अपनी उंगलियों की जी फट जाती, नाखून, ऐसे उनके बेचारों में फट जाती। तो साबुन का पानी गटर में नहीं डालना, लैट्रिन में नहीं डालना, माचिस नहीं जलाना, फटाके नहीं जलाना, ये संयम है। ठीक है, संयम समझ आ गया। तो 6 काय के जीवों की रक्षा करना। नंबर 1 क्या बताया हमने संयम में? 6 काय के जीवों की और पंचेंद्री और मन, पंचेंद्री और मन के विषयों का त्याग करना। पंचेंद्री और मन, बोलो जरा। पंचेंद्री, 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 इंद्रियां हुई। कौन कौन सी 6 इंद्रियां हुई? 5 इंद्रियां और 1 मन। 5 इंद्रियों के नाम मालूम है? 5 इंद्रियों के नाम मालूम है? हाँ, स्पर्शन, कर्ण और मन, और 6ठा मन। तो इनके विषयों का त्याग करना। महिला संयमी क्यों है? वे आंखों से नाटक नहीं देख रहे, पिक्चर नहीं देख रहे, कान से फिल्मी गाना नहीं सुनना, संयम है। मुंह से फिल्मी गाना नहीं गाना, संयम है। समझ गए? गाली बोलना असंयम है, गाली झूठ बोलना असंयम है। संयमी क्या करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, चिल्ला के नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे मर जा बोलना क्या कहलाएगा? असंयम। कितनी इंद्रियां बताई हमने अभी? 6। कौन कौन सी? 5 इंद्री और 1 मन। मन 5 इंद्री और 1 मन, 5 इंद्री और 1 मन। मन में खोटा नहीं सोचना जी मर जाए, ऐसे मन में नहीं सोचना कि मर जाए। तुम्हारे कहने से मरेगा तो नहीं, तुम्हारा नुकसान हो गया। अपन को पाकिस्तानी मर जाए, आतंकवादी मर जाए, सांप मर जाए, क्यों बोला? अपन अपने सोचने से मरेंगे तो नहीं वो, लेकिन उसके चक्कर में अपने को मरने का पाप हो गया, अपन मरेंगे। समझ में आगे कि नहीं आया? तो 2 चीजें हुई संयम में। संयम में 2 चीजें कौन कौन सी हुई? नंबर 1, 6 काय के जीवों की रक्षा। उसमें 5 स्थावर बता दिए थे और 1 रह गया था। 6 काय के जीव हो गए ना, तो 5 स्थावर बता दिए और 1 है चिंटी नहीं मारना, इल्ली को नहीं मारना,
अपन आम देख के क्यों खाती है? सभी बच्चे ध्यान रखना, पानी बरसने के बाद आम चूसना नहीं चाहिए, उसके अंदर इल्ली पड़ जाती है। जितने आम है उनमें इल्ली पड़ जाएंगी। अब आप सीधे चूस लोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आप इल्ली खा जाओगे। उसे खोल के देख लो, छिलका उतार के देख लो, यदि उसमें इल्लियां नहीं हों तो आप खा लीजिए। कभी भी बंद नहीं खाना आपको। तो अपन ने इल्ली को बचा लिया तो संयम हो जाएगा। संयम रखने वाला कभी नरक नहीं जाता, पता है आपको। इतना सा करना है नरक नहीं जाना हो तो कि देख के खाइए, वनस्पति की रक्षा कर दीजिए, अग्नि फालतू मत जलाइए। फालतू काम की अग्नि तो आप जलाएंगे, रोटी बनाना है तो जलाएंगे, लेकिन फालतू मत जलाइए। इतने में ही आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। नरक से बचने का क्या उपाय बताया आनंद? इसका नाम आनंद, बोलो। छोड़ दो उसको। हाँ बोल जल्दी। हमने इतनी अच्छी बात बता दी, जो कोई इतनी बात याद रख लेगा ना कि देख के आम खाओ, देख के चलो, देख के बिस्तर बिछाओ, जीव नहीं मारे, इतने में केवल तुमको स्वर्ग हो जाएगा, पक्की गारंटी है। अब नरक जाना हो तो चाहे जैसे देख के चलो, घास के ऊपर चलो, तो ये मिल जाए भाई पत्थर मार दो, कुत्ता को पत्थर मार दो, या संयम हो गए। असंयमी नरक चले जाते हैं और संयमी को स्वर्ग हो जाता है, और आत्मा में लीन हो जाओ तो मोक्ष हो जाता है। इतना सरल कहानी। हाँ भाई, कौन बताएगा संयम का फल? कौन बताएगा संयम का फल? जल्दी बोलो, बोलो बेटी। हाँ वो पीछे वाली बोलो, बोलो। नहीं बोलो, तुम बोलो। नहीं, संयम का फल क्या है ये पूछो, बोलो बेटे। रुक जाओ, ज्यादा हो गया। हाँ बोलो। नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। असंयमी नरक जाता है, संयमी स्वर्ग जाता है, और आत्मा में लीन हो जाए तो मोक्ष जाते हैं। 3 पॉइंट कौन बोलेगा? संयम के 3 पॉइंट। आप बोलो बेटे, आप बोलो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट। 5 पॉइंट फिर मिल गए तुमको, 5 पॉइंट फिर दे देना। वेरी गुड, बोलो। असंयम वाला नरक जाता है, लीन होती मोक्ष जाती। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब बच्चों में कौन कौन को याद हो गया? हाँ बोलो बेटे जोर से। हाँ शाबाश। सब मोक्ष जाते, बहुत बढ़िया, याद हो गया। बोलो। अब आप में से कोई खड़े होकर बताएगा, यदि आपको नरक में जाना हो तो क्या क्या करना चाहिए? यदि आपको नरक में जाना है तो क्या क्या करना चाहिए? बोलो। कीड़े मारना चाहिए, पानी पानी छान कर नहीं पीना चाहिए, और आम देख के नहीं खाना चाहिए। ठीक है। बिस्तर बिछाए तो देख के नहीं। हाँ ठीक है। और देख के ना चले। देख के नहीं चले, बिल्कुल ठीक। नरक कौन कौन को जाना है तुमने से? हाथ ऊंचे करो। और इतना सरल जैन धर्म सिखा दिया आज आपको। ये पहले दिन की कक्षा में आपको इतना लाभ हो गया कि नरक नहीं जाना हो तो केवल जीवों की रक्षा करो बस। अब हम पानी छान के पीते ही हैं, रात को खाते नहीं है, जमीकन खाते नहीं, आलू जमीकन, और देख के चलो, और चिंती नहीं मारो, आग भी फालतू मत जलाओ, और पेड़ पत्ते भी मत तोड़ो। स्वर्ग तो अपने आप ही हो गया आपको। बहुत बढ़िया। आगे अपने, हाँ सुनो, और 5 पापों का त्याग करना भी संयम कहलाता है। क्या बोला हमने? 5 पापों का त्याग करना भी संयम कहलाता है। क्या बोला हमने? 5 पापों का। इसकी कक्षा शाम को चलेगी आपकी, 5 पाप वाली, अष्टमूल गुण 5 पाप। और हमारे पास टाइम है तो हम भी पढ़ाएंगे इस किताब में से।
ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा पाठ जो अभी तक पढ़ा। 13वीं गाथा में क्या बताया गया है? अंतिम बार पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बेटे। बहुत बढ़िया, 5 अंक। 20 हो गए तुम्हें? कितने हुए? पहले भी उत्तर दिया तुमने सही। अभी पहले उत्तर दिया पहला, तो फिर 10 हो गए ना। चलो ठीक है। हाँ चलो दूसरा, शुद्धोपयोग के फल में क्या बनते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है। तो इनका नंबर मिले 5। अब इस तरफ से प्रश्न आ जाएगा कि अरहंत सिद्ध भगवान का सुख अतिशय क्यों कहलाता है? बोलो। आत्मा का नहीं, कौन बोलेगा? बोलो बेटे। नहीं, आत्मा से उत्पन्न नहीं होता है और द्वितीय से उत्पन्न नहीं होता। हाँ। और अनुपम है, अनंत और अविनाशी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अपने 13वीं गाथा का सार हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगला संयम। हाँ संयम, संयम किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं? सुन लो पहले। संयम किसे कहते हैं? नंबर 1, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। नंबर 2, अपने आत्मा में लीन होना। नंबर 3, 5 पापों का त्याग करना। किसको याद हो गया? हो गया? 25वां नंबर है ना। बोलो बेटे बोलो। हाँ, संयम किसे कहते हैं? हाँ तुम तो हाथ खड़े करके नीचे हुई। हाँ बोलो। 6 काय के जीवों की रक्षा करना। बोलो। पांच पापों का त्याग। 5 पापों का त्याग, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट। अब अंतिम प्रश्न, संयम का फल क्या होता है? 3 फल बताने अलग अलग। संयम का फल क्या होता है? एक निश्चय संयम, एक व्यवहार संयम, एक असंयम। असंयम के फल में कहाँ जाते हैं? लड़कों का नंबर है, लड़कों का नंबर है, बोलो। असंयम से स्वर्ग जाते हैं, संयम से स्वर्ग, मोक्ष होता है। वेरी गुड, तुम जी बोल रहे हैं। हाँ कोई बात, अभी हम फिर पूछ लेंगे। हमें क्या, हमें तो अभी यहाँ से जाएंगे फिर पूछ लेंगे। तुम अपने, अच्छा अपनी मम्मी को कौन कौन जाकर बता देगा ये पूरा पाठ? 6 प्रश्न जो कोई बता देगा उसे 20 अंक मिलेंगे। 20 अंक नहीं, मौके बताना है। घर जाके आप बता देना आज हमने क्या क्या सीखा। प्रश्न क्या एक बार फिर सुन लो। 13वीं गाथा में क्या कहा? प्रवचनशाली की 13वीं गाथा में क्या बताया? फिर शुद्धोपयोग के फल में क्या बनते हैं? और अरहंत सिद्ध भगवान का सुख अतिशय क्यों है? 3 प्रश्न हो गए, बता दोगे घर जाके तो 20-20 अंक मिलेंगे आपको, बता दो। और एक संयम का, संयम के 3 पॉइंट कौन कौन से हुए? संयम के 3 पॉइंट, 6 काय के जीवों की रक्षा, 6 काय के जीवों की रक्षा, 5 पापों का त्याग और आत्मनिर्भर। 5 चौथा पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट बताना है कि संयम का फल क्या है। तो असंयम का फल नरक, संयम का फल स्वर्ग और आत्मनिर्भर का फल मोक्ष। 5 बातें बता दोगे, 6 बातें, 6 बातें बता दोगे तो 20-20 अंक मिल जाएंगे आपको। आज आपने 100 अंक कमा लिए होंगे, कोई 30-40 कमा लिए होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जीवाणी स्तुति करेंगे। निज 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 में बताई उपकार है उसके
बोलो जिनवाणी माता अस्थान का महापर्व की जय हो।